आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में आयुष्मान कार्डों का सत्यापन होगा। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आयुष्मान कार्डों का सत्यापन कराया जाएगा। खासकर दूसरे राज्यों से आकर उत्तराखंड में गलत तरीके से आयुष्मान कार्ड बनवाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने रविवार शाम इस संबंध में निर्देश जारी किए। उत्तराखंड के 8 आईपीएस अफसरों को केंद्र ने प्रतिनियुक्ति पर बुलाया। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ऑफर लिस्ट में उत्तराखंड से 8 आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के लिए शामिल किया गया है। इससे उत्तराखंड आईपीएस कैडर में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों के नाम बिना उनकी सहमति के ही केंद्र को भेज दिए गए। अब आनंद फानन में उत्तराखंड गृह विभाग ने 4 आईएएस अफसरों के नाम वापस लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। हरिद्वार में हॉकी की नाबालिग खिलाड़ी से दुष्कर्म का आरोप, हिरासत में कोच। हरिद्वार में राष्ट्रीय खेलों के तैयारी कैंप में हॉकी की एक नाबालिग खिलाड़ी ने कोच पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। शिकायत पर पुलिस ने कोच को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया। मामले में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य के खिलाड़ी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में हरिद्वार के रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में कैंप चल रहा है। रविवार रात एक नाबालिग हॉकी खिलाड़ी ने सिटकुल थाने पहुंचकर अपने कोच पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इस पर पुलिस ने कैंप पहुंचकर आरोपी कोच को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। उधर पीड़िता का जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। पीड़िता हरिद्वार जिले की ही रहने वाली है, जबकि कोच दूसरे जिले का बताया जा रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के सामने पेश हुए अभिनेता अल्लू अर्जुन। पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियम में भगदड़ के दौरान एक महिला की मौत मामले में रविवार को अभिनेता अल्लू अर्जुन पुलिस के समक्ष पेश हुए। जमानत की शर्त के अनुसार अभिनेता ने चिकड़पल्ली थाने के प्रभारी के समक्ष अदालती औपचारिकताएं पूरी की और वहां से चले गए। उत्तराखंड में आज बारिश और बर्फबारी के आसार। प्रदेश के 10 जिलों में सोमवार को हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं उधमसिंह नगर में घने कोहरे और देहरादून, हरिद्वार समेत 4 जिलों में बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर रविवार को सुबह शाम मैदानी क्षेत्रों में कोहरा रहा, जबकि देहरादून और पहाड़ी जिलों में दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास हुआ। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने रविवार को मौसम को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार को उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, बागेश्वर व पिथौरागढ़ एवं पौड़ी, अल्मोड़ा और हरिद्वार में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। उधमसिंह नगर में कोहरा छाया रहेगा। पौड़ी, टिहरी, देहरादून व हरिद्वार में गर्जना के साथ बिजली चमक सकती है। सोमवार और मंगलवार को राज्य के 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में मंगलवार को हल्की बारिश हो सकती है। दिन में धूप के तेवर तीखे, रात में ठंड से ठिठुरे लोग। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त 3 की मौत। गुजरात के पोरबंदर हवाई अड्डे पर रविवार को तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई। दिल्ली में झूठ का उदाहरण है शीश महल। तो भाजपा की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की दिल्ली में डबल इंजन सरकार की वकालत। घरे कोहरे से राहत नहीं, पहाड़ों पर हिमपात से बढ़ेगी ठंड। महाकुंभ के लिए 20 जनवरी के बाद टिहरी बांध से गंगा में छोड़ा जाएगा अतिरिक्त पानी। तो प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा में पानी की कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अनुरोध पर 20 जनवरी के बाद टिहरी बांध की झील से गंगा में अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा। इसके लिए टीएचडीसी ने कमर कस ली है। अभी झील से गंगा में प्रतिदिन 200 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
पर्यटकों की सुविधा को ट्रैकिंग रूट को बनाएंगे बेहतर। तो मुख्यमंत्री ने देहरादून मसूरी ट्रैक के निरीक्षण के दौरान कही बात। पोरबंदर में तटरक्षक के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त 3 लोगों की मौत। तो गुजरात के पोरबंदर में रविवार को भारतीय तटरक्षक बल का एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो नैनीताल जैसे शहरों में अब नहीं होगी बर्फबारी। तो एरीज की रिसर्च में खुलासा 2000 मीटर से नीचे नहीं बन रही स्नोफॉल की स्थिति। तो बड़ी वजह अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन। तो सर्दी के मौसम में भी सरोवर नगरी में कड़ाके की ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। स्थानीय लोग भी मौसम के इस बदलाव से हतप्रभ है। नैनीताल में पिछले वर्षों की अपेक्षा जनवरी में दिन और रात सर्द होने के बजाय गर्म है। वैज्ञानिकों का शोध तो यह कहता है कि भविष्य में कम ऊंचाई वाले नैनीताल जैसे ठंडे इलाकों में बर्फबारी नहीं होगी। चार्ज करते समय ई बाइक में आग, बच्ची की मौत। तो मध्य प्रदेश के रतलाम में चार्जिंग के दौरान ई बाइक में आग लगने से रविवार को एक बच्ची अंतरा चौधरी की मौत हो गई। कोई कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी, भ्रष्टाचार को करेंगे खात्मा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमले किए। आप पर केंद्र से टकराव में 1 दशक बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा, भाजपा के सत्ता में आने पर कोई भी जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि पार्टी आप सरकार के भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। कोहरा 12 उड़ानें हो गई रद्द, 100 से ज़्यादा रही प्रभावित। उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में लगातार तीसरे दिन भी लोगों को घने कोहरे और भीषण ठंड का सामना करना पड़ा। बस्तर मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर, 1 पुलिसकर्मी बलिदान हुआ। आज कई जिलों में होगी बारिश। प्रदेश के ट्रैकिंग रूटों को बनाया जाएगा बेहतर। हादसे की फर्जी सूचना पर बेटे को फ़ोन नहीं करना मेरी भूल। तो सोशल मीडिया पर सूचना शेयर करने से पहले सोचें। मुश्किल कोहरे के कारण रात की बस सेवाएं कम हुई। तो मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के कारण रोडवेज की 20% सेवाएं कम हो गई हैं। कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण रात की सेवाओं से यात्री परहेज कर रहे हैं। दून में सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा रहा पारा। प्रयागराज के लिए वॉल्वो साधारण बस सेवा चलेंगी। तो उत्तराखंड रोडवेज प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 2 बस सेवाएं शुरू करेगा। ये बस सेवाएं 10 जनवरी से शुरू होंगी। दोनों सेवाएं देहरादून एसबीटी से चलेंगी। दून अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, पति लहूलुहान हुआ। सील गोदाम से निकाले गैस सिलेंडर। पतंजलि योगपीठ का स्थापना दिवस बालिकाओं संघ मनाया। मोबाइल टावरों में चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। दून अस्पताल के इमरजेंसी में रात की ड्यूटी को माने डॉक्टर। धामी ने पर्यटन की ब्रांडिंग के लिए किए ट्रैकिंग। तो सीएम ने दून मसूरी ट्रैक पर सहसाही आश्रम से झड़ी पानी तक किया निरीक्षण। गायब इंजीनियर बर्खास्त होंगे। तो जल निगम में बिना अवकाश और बिना किसी सूचना के 6 महीने से गायब रहने वाले 2 अधिशासी अभियंताओं को बर्खास्त करने की तैयारी है। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार नामित किए गए। शिक्षकों को विशेष पितृअवकाश की सिफारिश। तो माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए शिक्षकों को 15 दिन का विशेष अवकाश मिल सकता है। शिक्षा महानिदेशालय शिक्षकों की वर्षों से लंबित मांग का प्रस्ताव शासन को भेज रहा है। डीजी शिक्षा झरना कमठान ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक को इस बाबत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षकों के देयकों में भी कटौती। तो बेसिक जूनियर
शिक्षकों के समान ही माध्यमिक कैडर के शिक्षकों पर भी रिटायरमेंट के वक्त कटौती की मार पड़ रही है। खास करके वर्ष 1990 से 93 के दौर के तदर्थ विनियमित शिक्षकों की सेवाओं की नए सिरे से गणना करते हुए कटौतियां की जा रही हैं। रुद्रप्रयाग में सुरंग 1 माह बंद रहेगी। ऊर्जा के उपनल कर्मियों को मिले कैशलेस इलाज। नेशनल गेम्स के लिए मजबूत होगा पावर सप्लाई सिस्टम। प्रकाश पर्व पर दी शुभकामनाएं। बागियों पर कार्रवाई को जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट का इंतजार है। भाजपा ने बागियों को दिया 8 जनवरी तक का वक्त। सेलाकुई में अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी ने मांगे वोट। भाजपा हर बूथ पर आयोजित करेगी कार्यकर्ता सम्मेलन। कांग्रेस ने दिन भर बिहार में किया लोगों से संपर्क। कोहरे के चलते 7 ट्रेनें हुई रद्द, कई देरी से चली। तो लक्ष्य से खबर है, रात के समय घना कोहरा पड़ने की वजह से ट्रेनों का आवागमन रविवार के दिन भी गड़बड़ाया रहा। सियालदह में गुलदार का 8 लोगों पर हमला, 3 रेफर हुए। पहाड़ी का कटान पूरा, आज से हो सकती है आवाजाही। अल्मोड़ा में ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली गुल रही। बागेश्वर में 5 घंटे गुल रही बिजली। लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालक पर जुर्माना लगाया। खौलते तेल की कढ़ाई में गिरा युवक झुलसा। तो कपकोट पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक पूरी बनाते समय तेल में गिर गया। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। भीमताल अग्निकांड की जांच शुरू हुई। रानीखेत छावनी बोर्ड का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। चौखुटिया में डॉक्टर संजीव ने हैदराबाद में की जटिल हार्ट सर्जरी। क्रेन की ट्रॉली टूटने से अलकनंदा नदी पर बन रहे पुल से 2 श्रमिक गिरे, 1 की मौत। तो निर्माणाधीन रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास के अंतर्गत अलकनंदा नदी पर बन रहे पुल के ऊपर काम कर रहे 1 श्रमिक की क्रेन की ट्रॉली टूटने के कारण गिरकर मौत हो गई। चोपता तुंगनाथ ट्रैक पर शराब ले जाने वाले पर्यटक का चालान किया। तो चौपता तुंगनाथ ट्रैक पर शराब ले जाने वाले पर्यटक का पुलिस ने चालान करते हुए उसके आगे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मरम्मत के कारण केदार घाटी को जोड़ने वाली सुरंग 1 माह के लिए होगी बंद। बड़मा महोत्सव 12 फरवरी से होगा। केदार घाटी में मोबाइल नेटवर्क की समस्या बनी सिर दर्द। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब कंप्यूटर प्रणाली से होगा टेस्ट। बात करते हैं जॉब प्लेट को लेकर के, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 600 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूको बैंक में 68 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण में 89 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर के 25 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आयुध निर्माणी में 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों को स्वतः सत्रांत लाभ देने की हो रही तैयारी। तो प्रदेश के शिक्षकों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर स्वतः सत्रांत लाभ देने की तैयारी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शासन को इसका प्रस्ताव भेजेगा। झंगोरे का एमएसपी तय करने की तैयारी। आयुष्मान से इलाज के लिए आधार, राशन कार्ड से पते का होगा सत्यापन। कार्यभार न संभालने वाले 2 इंजीनियरों को अंतिम नोटिस। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास जल्द होगा। 22,000 उपनल कर्मियों की नज़र सुप्रीम फैसले पर। तो प्रदेश के 22,000 उपनल कर्मचारियों की नज़र 20 जनवरी को होने वाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सरकार की विशेष अनुमति याचिका एक बार खारिज हो गई थी। इसके बाद सरकार ने फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के अध्यक्ष विनोद गोदियाल के मुताबिक विभिन्न विभागों में उपनल कर्मचारियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में उच्च न्यायालय नैनीताल ने 12 नवंबर 2018 को आदेश जारी किया था, लेकिन सरकार इस आदेश पर अमल करने के बजाय
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज कर चुका है। इसके बाद सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। उपनल के हजारों कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए 15 तक बढ़ाई आवेदन तिथि। चुनाव ड्यूटी करने वालों को मतदान की सुविधा दें। बेहतर बिजली आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए। पशु तस्कर को लगी गोली तो रुड़की से खबर है। हरिद्वार के भेल में हवाई फायरिंग व हुड़दंग हुआ तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। नाबालिग हॉकी खिलाड़ी से कोच पर दुष्कर्म का आरोप। हरिद्वार में युवक को बस ने कुचला तो कनखल थाना क्षेत्र में बाइक पर पीछे बैठा युवक छिटक कर गिर गया और पीछे से आ रही बस ने उसे कुचल दिया। युवक को गोली मारने का प्रयास, एक आरोपी पकड़ा गया। सड़क के गड्ढे से गिरा स्कूटर, छात्र की मौत हो गई। वही खबर है रुड़की में पथराव के आरोपियों को पुलिस कर रही है चिन्हित। वही खबर है बागेश्वर से कोठो गांव में आपसी संघर्ष से तेंदुए की मौत हो गई। आदि बद्री मंदिर के कपाट 14 जनवरी को खुलेंगे। विज्ञान और सामुदायिक प्रयास से बचेंगे राज्य के देववन। लालच में आकर पाला बदल रहे कुछ लोग। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा चुनाव लड़ रहे कई तो कहा बाहरी राज्यों के लोगों के प्रमाण पत्रों की हो उच्च स्तरीय जांच। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए भरपूर मिलेगा जल। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर हिमपात और बारिश, ठिठुरा उत्तर भारत तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भूस्खलन की चेतावनी दी है। 2 दिन भारी बारिश की संभावना है। बिकता दिखे चीनी मांझा तो पुलिस को बताएं। वेन्यू कमांडर होंगे तैनात। पुलिस कंट्रोल रूम में दिखेगी, पुलिस रूम में रखेगी नज़र। दून अस्पताल में भर्ती होने के लिए घंटों भटक रहे मल्टी ट्रामा के मरीज। परेशानी मोहंड में 4 घंटे तक लगा रहा जाम तो लोहे के पुल के पास खराब हो गया था ट्रक। संडे बाजार में नियम कायदे की छुट्टी तो रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाले संडे मार्केट में नियम कायदों को बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। देहरादून से धर्मशाला के बीच कर सकेंगे सीधी हवाई यात्रा तो देहरादून से धर्मशाला जाने के लिए जल्द ही सीधी हवाई सेवा उपलब्ध होगी। देहरादून, नोएडा और जयपुर के लिए गगल हवाई अड्डे से सीधी उड़ानें शुरू होंगी। इंडिगो ने बेंगलुरु के लिए शुरू की अतिरिक्त उड़ान। महिला मतदाताओं को लुभाएंगे पिंक बूथ। सोनिया ने महिला वर्ग की 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ जीती। राष्ट्रीय खेल पहाड़ की धावक बेटियों से पदक की उम्मीद। राष्ट्रीय स्कीइंग गेम्स के लिए उत्तराखंड की टीमों का चयन हुआ। हरिद्वार ने जीता बास्केटबॉल चैंपियनशिप का पहला मैच। देश में खुलेंगे 15 रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल। नंबर 1 हरियाणा से साइबर ठगी रिकवरी की गुर सीखेगी उत्तराखंड पुलिस। वेब सीरीज बनाने के नाम पर 50 लाख ठगे और पत्नी भी ले गया। तो देहरादून से खबर है वेब सीरीज बनाने का झांसा देकर एक साथी ठग ने दून निवासी होटल कारोबारी ऐसे 50 लाख रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं, उसने कारोबारी की पत्नी को भी अपने झांसे में ले लिया और उसे भी अपने साथ ले गया। मामले में पीड़ित की शिकायत पर महाराष्ट्र के रहने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सील गैस गोदाम से सिलेंडर निकालने का वीडियो वायरल हुआ। बाइक शोरूम के जीएम पर 19 लाख रुपए की गबन का आरोप है। पुलिस ने शुरू किया मदरसों का सत्यापन, 1 महीने में होगा पूरा। पेड़ से लटका मिला अज्ञात व्यक्ति का शव तो ऋषिकेश से खबर आई है। 147 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार हुआ। साइबर ठगी में जागरूक बनकर भय लालच से बचें। मोबाइल टावर में उपकरण चोरी में 4 आरोपी गिरफ्तार किए। देहरादून सुहाखोली उत्तरकाशी मार्ग पर 2 माह में ही उखड़ने लगा डामर।
वन आरक्षी महादेव की मौत से सदमे में स्वजन हैं। विद्यार्थियों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया। उत्तराखंड के लिए पदक पर लक्ष्य साधने को तैयार हैं तीरंदाज। शीतकालीन खेलों के लिए उत्तराखंड के सीनियर व जूनियर टीम चयनित हुई। नंदा देवी राज्य की तैयारियां शुरू हुई। दौड़ व लंबी कूद प्रतियोगिता में राखी प्रथम आई। राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री में सोनिया और भानु प्रताप ने मारी बाजी। दिल्ली के लिए आज से फिर चलेंगी सभी BS4 बसें। प्रवेश के लिए अब निजी स्कूल नहीं कर सकेंगे मनमानी। मसूरी जा रही बस में 26 में से 16 यात्री मिले बेटिकट। गोपेश्वर में पार्किंग नहीं, वाहन सड़क पर, तो सड़क के दोनों ओर वाहन पार्क होने से लगता है जाम। घनसाली की राखी का चयन नेशनल के लिए हुआ। पौड़ी के 3 खिलाड़ी करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग। स्वयं सेवकों ने जागरूक किया। डॉक्टर कमलेश की पुस्तक के चयन पर प्रसन्नता जताई। निर्माणाधीन दीवार ढही, महिला 40 मिनट दबी रही। तो हल्द्वानी से खबर है, काठगोदाम थाना क्षेत्र में रविवार को रोडवेज डिपो के पास निर्माणाधीन दीवार भरभरा कर ढह गई। यहां काम कर रही एक महिला श्रमिक दीवार गिरने के बाद मलबे में दब गई। विभाग की अनदेखी से गिरी नई दीवार। मात्र 50 रुपये में मिलेंगे औषधीय महत्व के पौधे। तो नैनीताल से खबर है, स्कूटी सवार की दीवार से टकराकर मौत हो गई। उत्तराखंड के लोग अपनी कमाई सोच समझकर करते हैं खर्च। कांग्रेस को जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट का इंतजार है। भाजपा ने बागियों को दिया 8 जनवरी तक का वक्त। सौरभ ने हरित दून के संकल्प पर मांगे वोट। भाजपा हर बूथ पर आयोजित करेगी कार्यकर्ता सम्मेलन। प्लॉट में खड़ा चौपहिया वाहन जलकर राख हो गया। क्रॉस कंट्री में निकिता, रोशनी, मधु और सोनिया बल रहे। नागरिक मंच ने चंबा और टिहरी में बाईपास बनाने का विरोध किया। 5 लीटर कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार हुआ। उत्तरकाशी में 4 लाख की चरस पकड़ी गई। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार नामित किए। कोटद्वार में बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। तैयारी, जंगल में आग की खबर आग की तरफ फैलेगी। उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों का भी होगा अपना ब्रांड। हल्द्वानी में बेखौफ चोरों ने पुलिस के सामने तोड़े 2 दुकानों के ताले। लाल कुआं बीज बाजार में 2 पक्षों में मारपीट, 2 लहूलुहान हुए। बर्फबारी न होने से पर्यटन को करोड़ों का नुकसान हुआ। दून की मेधावी बालिकाओं को मिला 48 लाख का प्रोत्साहन। खाली प्लॉट बन रहे कूड़ा डंपिंग जोन। मांझे से कटी बुजुर्ग की उंगली, स्कूटी सवार बालक बाल बचे। भेल में हवाई फायरिंग और हुड़दंग मचाने वाले 17 पर केस दर्ज किया। मुठभेड़, पशु तस्कर को लगी गोली। वहीं खबर हरिद्वार से युवक को बस ने कुचला, मौत हो गई। वॉलीबॉल में पुलिस लाइन विजेता कार्यालय की टीम बनी उपविजेता। पिता की मौत को छिपाकर बैंक से निकाले 1 लाख, तो मृतक की पुत्रवधू ने लगाया था आरोप। खेत पर सियार के शव के साथ धमकी भरा बोल टांगा। कार व ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत, 1 घायल हो गया। ढाबा कर्मी पर लोहे की रॉड से हमला, एम्स में भर्ती हुआ। दुकान से सोने की बाली उठाकर भागे 2 बदमाश लोगों ने एक को पकड़ा। पुलिस ने 280 किराएदारों का किया सत्यापन, कई के चालान काटे। दिन भर खिल रही तेज धूप, रात में कपकपी आ रही छूट। मलीताल में आज से नहीं लगेगा हाट बाजार। लापरवाही ने ढहाई दीवार, मलबे में आधे घंटे दबी रही महिला मजदूर। दिल्ली रूट पर यात्री बढ़ने से सीट के लिए बसों में मारामारी। ट्रैफिक प्लान फिर धड़ाम, लगता रहा जाम। कार्रवाई से बचने के लिए कर ली शादी, अब मांग रहे दहेज। गोला में केवल 2 वाहन खनन के लिए पहुंचे नंदौर रही सुनी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के परिसर में निकला 13 फुट का अजगर। चरस और शराब के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। कच्ची शराब की भट्टी तोड़ी। ऑटो चालकों और ठेला व्यवसायियों में मारपीट हुई। तो लाल कुआं से खबर आई है,
यूपी के सीएम योगी हल्द्वानी में कर सकते हैं सभा और रोड शो। दिल्ली से छपकर आएंगे बैलेट पेपर। 12वीं में बढ़ी तो 10वीं में घट गई छात्र संख्या। तो उत्तराखंड बोर्ड पिछले साल की तुलना में 3135 बच्चों की संख्या घट गई है। बिहाड़ी गांव ने लागू किया अपना सुरक्षा कानून। सियालदे में तेंदुए का दिन भर रहा आतंक, शाम को किया काबू। खौलते तेल की कढ़ाई में गिरा युवक। 15 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा सेना दिवस। क्वारल रानीखेत की टीम ने जीते अपने अपने मैच। कैची धाम रोड पर दिन भर दौड़े भारी वाहन, डायवर्जन प्लान भीड़ धड़ाम हुआ। लोहाघाट में रोस्टर ने बनाया लाचार, बच्चों को नहीं मिल रहा उपचार। सड़क के बिना कनार में 120 से अधिक घरों में लटके ताले, बने पलायन की वजह। शारदा में कल से होगी उप खनिज की निकासी। टनकपुर स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज हुआ। चंपावत में तापमान मापी यंत्र खराब हुआ। कनाल गांव में मतदाता बढ़े या बालेश्वर में हुए कम। कनाली छिन्ना में डिग्री कॉलेज की फिर उठी मांग। शिक्षा की उत्कृष्टता के लिए 5 वर्षीय करार। 2000 श्रद्धालुओं ने मां पूर्णागिरि के दर्शन किए। तेंदुए ने 8 लोगों पर किया हमला। आस्था के पथ पर कीर्तन, गुरु का नाम गूंजा। आदर्श कॉलोनी में 2 पक्ष भिड़े, जमकर हुआ पथराव। रुद्रपुर से खबर आई है। कोहरे के बीच आरओबी पर बढ़ा हादसों का खतरा। स्कूटी सवार को रोककर धारदार हथियार से हमला, 2 लोग घायल हो गए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पेगा की प्रधानाध्यापक अभी तक नहीं हो सकी रिलीव। 14 जनवरी को लगेगा उत्तरायणी मेला, सभी तैयारियां पूरी हुई। चोरों ने तोड़े मेडिकल स्टोर के ताले। 4 साल से बंद पार्किंग की खुले ताले। रुद्रप्रयाग पुल निर्माण के दौरान ट्रॉली का तार टूटा, एक की मौत हो गई। ओली में राष्ट्रीय स्कीइंग गेम्स के लिए उत्तराखंड की टीमों का चयन हुआ। जनवरी के पहले सप्ताह में ही बढ़ने लगा तापमान। 40 से 50 गांवों की लाइफलाइन पर लापरवाही पड़ रही भारी। पावों में पार्किंग व्यवस्था बदहाल हुआ। रिखणी खाल के पाली सैंड में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अब 8 जनवरी को ध्वस्त होंगे 71 तालाबंद भवन। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं को मिलेगा भरपूर जल। वहीं खबर लमगांव टीरी से गुलदार की धमक से ग्रामीणों में दहशत है। उत्तरकाशी से खबर, चरस तस्करी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। बारिश और बर्फबारी से सेब के बगीचे को